Hello friends, this is Dipali Moore and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So guys, here this is the session for you model paper of psychology. जैसा कि हम लास्ट वीडियो की सीरीज से ही मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी के लिए वेरी जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर के, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को यहाँ पर हमने कलेक्ट कर रखा है एंड वन वीडियो की सीरीज़ में. सो गाइज़, हर वीडियो की सीरीज में हम जैसे कि टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके पेपर के लिए. तो आज भी टॉप 30 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है आपके पेपर के लिए. होपफुली इसमें से सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिले एंड कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में इसमें से. तो फ्रेंड्स, पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की, केवीएस, स्टेट लेवल टेट, रीट, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम, इवन इन सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा. सो गाइस, शेयर करिए दोस्तों के साथ में इस सेशन को, जो भी आपके दोस्त, जो भी फ्रेंड्स जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट की हो, यूपी टेट हो, जो स्टेट लेवल सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, इन सभी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को इस सेशन को जरूर शेयर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है. तो रीड कर वगैरह के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल सेशन होगा. सो गाइज, आइए डिस्कस करते हैं क्या है आज के क्वेश्चन की सीरीज, क्वेश्चन की श्रृंखला क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज. सो फ्रेंड्स, अगर सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट जरूर करें. आइए क्या देखते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीय या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था. मतलब यहाँ पे स्पेस में आपको फिल करना है कि जो स्तरीय शिक्षा है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसका जो ढांचा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का, वो कब, मतलब किस वर्ष में निकाला गया था. तो निकाला गया था 1998 में, 1998 में ये आपका निकल के आया था. अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया था, जिसे आप क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम इसका फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, या इसको हम RTE भी कहते हैं, RTE 2009. तो इससे आप याद रख सकते हैं. तो ये कब आया था, 2009 में आया था. तो 2009 में यह आया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से ये जो है लागू हुआ था. ध्यान दीजिएगा, 2009 में यह अधिवेशन, मतलब यह जो अधिनियम था, यह पारित किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट का, और 1 अप्रैल 2010 से यह प्रभावी हुआ था. लेकिन अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश, स्पेशली उत्तर प्रदेश में आपका ये कब लागू हुआ था, तो 2011 से, अप्रैल 2011 से यह आपका लागू हुआ था. कहाँ, उत्तर प्रदेश में. तो ये समझ पाया तो गाइज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है. तो क्या हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ, मतलब एक शिक्षक को उसके विषय, जो विषय वो पढ़ाने जा रहा है, उसकी समझ कितनी है उसको, यह जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है. अगला क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों की माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए. मतलब कि अगर किसी पर्पस से, किसी या मतलब पेरेंट्स जो है मीटिंग होती है उसके थ्रू, या अन्य कोई जो है वाद विवाद डिस्कशन करने के लिए छात्रों से संबंधित, अगर शिक्षक छात्रों के अभिभावकों को बुलाता है उस मीटिंग के लिए या उस संवाद के लिए, तो अगर शिक्षक के बुलाने पर अभिभावक नहीं आता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को समय निकालकर खुद ही जाके उनसे मिलना चाहिए और उनसे ना आने का कारण भी स्पष्ट करना चाहिए, और उन्हें उनके बच्चे के प्रति, उनके छात्र के प्रति, उनके जो उनका बालक है उसके प्रति उनको जागरूक करना चाहिए. अगला क्वेश्चन क्या है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. मतलब समूह के द्वारा और सहभागिता के द्वारा, मतलब यह करके हम सीखने के अभ्यासों को क्या कर सकते हैं, सीखने के अभ्यासों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं. दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, स्पेशली पेडागोजी सेक्शन में आपके सीटेट के लिए एंड आपके जो केवीएस की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे. तो दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है. मतलब पाठ्यचर्या का जो निर्माण है यह किस प्रकार का कार्य है, तो ये अत्यधिक विशेषज्ञता का कार्य है. क्या है दोस्तों, अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य माना जाता है.
क्योंकि जो पाठ्यचर्या का जो निर्माण है वो छात्रों को मतलब बाल केंद्रित, हमको बालकों को केंद्र में ध्यान में रखते हुए हमको करना चाहिए। हर तरीके के जो विद्यार्थी हैं, बालक हो, उनको पढ़ने में सुगम हो, चाहे वो सामान्य स्तरीय हो या उच्च स्तरीय हो, उन सभी के लिए क्या हो, वो पाठ्यक्रम लाभप्रद हो। तो इस तरीके से उन्हें पढ़ने में सुगम हो। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रख के हम बालकों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा का जो है निर्माण करने हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो अगर कोई विद्यार्थी है, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है, उसको प्रोत्साहन के लिए, उसे अभिप्राय मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे सभी लोगों के बीच में क्या करना चाहिए, सभी लोगों के बीच में उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन अगर विद्यार्थी ने कोई गलती की है, छात्र ने कोई गलती की है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे उस भीड़ से, लोगों से हट के उसे अकेले में उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। एंड उसे क्या करना चाहिए, उसे अपनी गलती को सुधारने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शेयर तो बनता है दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं आगे क्या है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ता स्तर का फैसला किया जाता है। तो क्या है, यह किसने कहा, किसने सूचित किया, तो ग्रेड महोदय, ग्रेड एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने यह सूचना दी। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्कूल पुस्तकालय स्पेस का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो स्कूल का जो पुस्तकालय है एक विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक क्या है दोस्तों, एक शैक्षणिक तंत्र माना जाता है, जो कि जो है विद्यालय में या विद्यालय से बाहर भी पुस्तकालय होते हैं। तो जो समस्त पुस्तकालयों की बात की जा सकती है यहाँ पे, तो वो क्या है, एक शैक्षणिक तंत्र है और कैसे विचारणीय है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का स्पेस, यहाँ पे आपको फिल करना है, हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। मतलब अनुसंधान से या प्रयोगों से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो 85 मतलब 85% जो पढ़ाई का हमारा जो हिस्सा है दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि स्पेस की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यताओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। मतलब कि यहाँ पे आपको फिल करना है, तो वो क्या है, अभिप्रेरणा, मतलब इंटरनली मोटिवेशन। छात्रों में अगर अंदर से पढ़ने की ललक, अंदर से पढ़ने की इच्छा जागृत नहीं है, किसी भी तथ्य को, किसी भी टॉपिक को सीखने का अगर अंदर से इच्छा, रुचि नहीं है, तो वो हम ज़बरदस्ती उसको नहीं अधिगम करा सकते, मतलब उसको ज़बरदस्ती हम नहीं सिखा सकते। इसलिए अनुसंधान मतलब प्रयोग करने से यह पता चलता है कि अभिप्रेरणा जो है सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, जो कि संभवतः योग्यताओं से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चर माना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन को क्या होता है, बढ़ावा देता है या बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी शिक्षक पर प्रभावकारी मतलब प्राधिकारी हावी होते हैं, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उनकी क्षमता क्या है, घटती है। मतलब कि अगर ऊपर से प्रेशर है प्राधिकारियों का, प्रिंसिपल का या किसी भी अन्य जो अधिकारी हैं उनका, तो शिक्षक उस तरीके से, उस स्तर से छात्रों को मोटिवेट नहीं कर सकता, नहीं पढ़ा सकता जो उसकी क्षमता है। इसलिए शिक्षक जो है स्वतंत्र चर माना गया है और उन्हें इस स्वतंत्र चर में रहकर ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, मतलब शिक्षा देने की आज्ञा या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता, मतलब किसे एक सहायता जो सामग्री है वो नहीं माना जाता, तो क्या है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक सहायता सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता, मतलब कि यह जरूरी नहीं है।
माना तो जा सकता है, मतलब कि इसका प्रयोग तो है, तो प्रयोग तो संभव है, लेकिन यह एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाएंगी, ये आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट ज़रूर करें नीचे कमेंट बॉक्स में, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो क्या है? सतत मूल्यांकन का। किसका दोस्तों? सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? दोस्तों ये भी पेपर में आ रखा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपकी स्टेट लेवल टेट में ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम देखने को मिलते हैं। एंड ऊपर का ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर, ये आपके सीटेट के लिए, एंड नीचे का जो है आपके स्टेट लेवल टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। स्टेट लेवल MP टेट, UP टेट, रीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो माता पिता कौन होते हैं? माता पिता छात्रों के, बालकों के या बच्चों के पहले शिक्षक माने जाते हैं, और उनका प्रथम पाठशाला, उनका छात्रों के प्रथम जो विद्यालय है वो उनके हम घर को, उनके परिवार को कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? ये किशोर अवस्था की बात की जा रही है, तो क्या है? यौन संबंधी समस्या। यौन संबंधी समस्या जो हो किशोर छात्रों में, किशोर बच्चों में जो है अत्यधिक चरम सीमा पर देखी जाती है, तो इसलिए यह एक बहुत ही नाजुक और संवेदनशील समस्या के रूप में देखने को मिलता है अनुसंधानों के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? फिर 80 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो मानव विकास की किस अवस्था के बाद? तो किशोरावस्था। क्या है दोस्तों? किशोरावस्था के बाद जो है छात्र के जो है छात्रों में परिपक्वता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे कौन सी अवस्था कही जाएगी? तो हो जाएगी आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था काफ़ी जो है शिक्षण विधियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट लेवल टेट के लिए, एंड इवन सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं जो हैं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो कौन सी हैं? ये आपकी किशोरावस्था, स्पेशली किशोरावस्था को टारगेट किया गया यहाँ पे। किशोरावस्था में बालकों में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मतलब मैं भी कुछ हूँ, मतलब अहम की भावना जैसी धारणाएं देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विचार जो है विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली जो है एक प्रक्रिया है, तो यह है निरंतरता का सिद्धांत। किस पे दोस्तों? निरंतरता के सिद्धांत पर ये फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विभिन्न टाइप से ये घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है? मानव का व्यवहार, मतलब मानव व्यवहार जो है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? मानव के व्यवहार का। अगला क्वेश्चन, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होती रहती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? यह है आपके ड्रेवर महोदय का। किसका दोस्तों? ड्रेवर महोदय का। ड्रेवर एक महोदय मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है कि विकास जो है प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, और यह कथन ड्रेवर महोदय ने कहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसे की जानकारी जो है शिक्षक को हो, मतलब कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, जैसा कि आप सभी को पता है बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, और इस श्रृंखला में अगर हम बात करें तो एक शिक्षक को बालकों के व्यवहार के प्रति जागरूक होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित तो हो सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, एंड आगे के लिए पॉसिबिलिटी बनती है आपके लिए। तो क्या है? अल्बर्ट बंडूरा। किसके लिए दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा।
ने ये कहा है कि जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो क्या होते हैं, टीवी में विभिन्न जो कलाकार के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की जाती है, चाहे वो हिंसात्मक हो या जो है अन्य कोई अभिव्यक्ति हो, तो उस तरीके की अभिव्यक्ति वो अपने दैनिक जीवन में एज इट इज उतारने की कोशिश करते हैं, मतलब उसकी नकल करते हैं। तो यह होना प्रक्रिया स्वाभाविक है, और ये किसने बताया, एल्बर्ट बंडोरा महोदय ने बताया। 26 नंबर, सामाजिकरण का अर्थ क्या है। सामाजिकरण का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो समाज में समायोजित होना क्या है दोस्तों, समाज में जो है समायोजित होना क्या है, एक प्रकार का जो सामाजिकरण है, मतलब कि समाज की जो भी संस्कृतियाँ, जो भी समाज में धारणाएं व्याप्त है, उनको एक्सेप्ट करते हुए, उनको फॉलो करते हुए कार्य करना। अगला है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था या कौन सी अवस्था में होता है। तो सबसे ज़्यादा गहन और जटिलता की अगर बात करें तो यहाँ पे निकल के आ जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए। तो क्या बर्ताव रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए। तो जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा है, हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो बालकों के लिए हमें कैसा स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण जो है व्यवहार हमें दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्पेशली अगर एनसीएफ की बात करें, आरटीई की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर निकल के आएंगे तो वो बच्चों के फेवर में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, छात्र केंद्रित मतलब बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी वे में सारे जो क्वेश्चन के आंसर निकल के आ जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि इवन अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो सीटेट में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंशियल ऑप्शन दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि सारे ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं सारे ऑप्शन सही हैं, बट अगर बालकों को छात्र केंद्रित शिक्षा को अगर ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को पढ़ के अगर आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ईजी वे में आपको क्वेश्चन के आंसर निकल के आ जाएंगे। तो पेडागोजिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्पेशली इसी पर बेस्ड ऑन होते हैं। तो आपको बालकों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं, जो कि क्या हो, बालकों के लिए हेल्पफुल हो हर तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बात की जा रही है, पेडागोजी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे ही आपके लिए सस्पेंशियल हो सकते हैं। तो सीरीज को कंटिन्यू अटेम्प्ट करते रहे। कोई अदर रिक्वायरमेंट है, कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करें। एंड हाँ दोस्तों, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर आज का क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो कौन से हैं, परिवार एवं पास पड़ोस। परिवार एवं जो पास पड़ोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है उपयोगी और विकासात्मक जो है तत्व छात्रों के जीवन में जो है रोल प्ले करते हैं अनुकरण के लिए बात की जाए तो। नेक्स्ट है मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ध्यान दीजिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान में है, सभी को पता है, अगर जिसने मेरी डिटेल क्लासेस जो है पढ़ी है, तो मैंने प्याजे के बारे में, किसने के बारे में दोस्तों, मैंने प्याजे के बारे में मैंने ऑलरेडी अच्छे से क्लियर किया हुआ सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स को। तो आप देख सकते हैं प्याजे का, किसका दोस्तों, प्याजे का। प्याजे महोदय ने जो विकास की कितनी अवस्था बताई, विकास के 4 अवस्थाएं बताई। तो इन चारों ही अवस्थाओं को हमने जो है पढ़ा हुआ है डिटेल क्लासेस में। तो वहाँ से भी आप उसको जो है पॉइंट को फिर से रिन्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ से भी आप उसको अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों प्याजे ने जो 4 अपने जो विकास की अवस्थाएं बताई, उसमें अगर हम बात की जाए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसकी दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करें तो उसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, अमूर्त चिंतन। किसका दोस्तों, अमूर्त चिंतन। तो ये दोस्तों विशेषकर अगर अवस्था की बात की जाए तो किशोरावस्था में के बालकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये वहीं से निकल के आ जाता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कोशिश करूँगी प्याजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको, मैं जितनी भी अवस्थाएं हैं उसको सारे को मैं एक सीरीज में, एक वे में, क्योंकि जहाँ तक बात की जाए अगर प्याजे की, वाइगॉट्स्की की, कोहलबर्ग की, तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके सीटेट के लिए। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे जो करेक्ट करती रह रही हूँ। तो आगे भी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई सजेशन, तो ज़रूर हमें कमेंट करें। सो गाइस आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन इसमें से आपको ऑलरेडी आपके तैयार थे, प्रिपेयर थे, एंड कितने क्वेश्चन आपको न्यू मिले आज की सेशन से।
ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड हाँ दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, बट वहाँ पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ, यूट्यूब पर आप हमें नीचे सब्सक्राइब बटन है, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियोस को। सो गाइस, आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अनअकैडमी पर भी हमें ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।